मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम सब एक नए टॉपिक का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। महाजनपद काल जो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक चला। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है महाजनपद और एक तरफ है राजधानी। तो देखें, गांधार की राजधानी है तक्षशिला। कहाँ है भैया? गांधार की राजधानी है तक्षशिला। दूसरा है सूरसेन जो जनपद है महाजनपद, उसकी राजधानी है मथुरा। तीसरा है वत्स जो है उसकी राजधानी है कौशाम्बी। आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा प्रयाग में कि पूरा वत्स नामक एकम समृद्धम राज्यम आसीत न। तो वत्स जो है वो कौशाम्बी में है। कौशल कहाँ है? श्रावस्ती में है। अर्थात पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा, अर्थात ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो अजात शत्रु को। किसको कहा जाता है भैया? अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। किसने किया भैया? उदयन ने। ध्यान रखिएगा, उदयन ने। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काकवर्ण के नाम से। तो ध्यान रखिएगा, वो कौन था? काला शोक। कौन था? काला शोक। अगला क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में। कहाँ हुई थी सिकंदर की मृत्यु? बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस अर्थात पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो सिकंदर महान और पुरु ने तो किस नदी पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम पर, झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृद भांड अर्थात पाटरी भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका उत्तर नंबर सी हो जाएगा। उत्तरी काले पालिस्कृत बर्तन जो है ना, द्वितीय नागरिकीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। उत्तर काले पालिस्कृत बर्तन। अगला क्वेश्चन है, पाल ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाल ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसका उत्तर देना है। तो देखें क्या कहा गया है भैया? ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। क्या कहा गया है? तो इसे भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखें, उज्जैन का प्राचीन नाम था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। क्या था? अवंतिका। नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? ये ध्यान देना है। तो नंदवंश का संस्थापक जो था वो महापद्मनंद था। कौन था भैया? महापद्मनंद था। अगला क्वेश्चन, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है? किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है? तो किसे कहा गया है? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद, घनानंद। किसको? तो घनानंद को कहा गया है। किसको कहा गया है? घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ईरानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ये यूनानियों के द्वारा किया गया था। पहला विदेशी आक्रमण ध्यान रखिएगा, ईरानियों के द्वारा, और दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण तो यूनानियों के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत का साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो किसने बनाया था? आइए देखते हैं। साइरस, डेरियस, दारेबाहु फर्स्ट। तो ध्यान रखिएगा कि इसी ने बनाया था, बी नंबर ने, अर्थात डेरियस दारेबाहु फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है, हाई डिस्पस या बितस्ता, आधुनिक नाम झेलम, का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? तो आधुनिक नाम झेलम, झेलम का युद्ध या हाई डिस्पस या बितस्ता का जो युद्ध था 326 बीसी ईसा 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ? तो ध्यान रखिए, सिकंदर एवं सॉरी सिकंदर एवं पोरस के मध्य। ए नंबर सही हो जाएगा। झेलम का युद्ध जो था वो सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसने 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है भैया। आइए देखते हैं। तो बिंबिसार, बिंबिसार जो था वह किस वंश का था? हर्यक वंश का था। बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश का। दूसरा है कालाशोक, तो कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश का था। किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। फिर महापद्मनंद किसमें? नंद वंश का था। महापद्मनंद जो था वो नंद वंश का था। अब बिंदुसार मौर्य वंश का था। अर्थात 1 2 4 3। तो आइए देखते हैं, 1 2 4 3 अर्थात बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ध्यान रखिए, मगध, मगध जो है वो पटना व गया के जिले में है। आधुनिक क्षेत्र जो है पटना व गया है मगध का महाजनपद। वत्स का इलाहाबाद है, मिल गया है। वत्स
कौशल का अवध, कौशल का अवध, और अवंती का मालवा, अर्थात ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 4। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो भैया गिरिब्रज और राजगृह था। गिरिब्रज और राजगृह मगध की जो प्रथम राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया तो उदयन द्वारा। उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो अंगुत्तर निकाय में। किसमें है भैया? अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो देखें, महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? तो घनानंद था। सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो प्रथम जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष था वो 6वीं सदी में हुआ। किसमें हुआ? 6वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में असफलता के निम्न कारण थे। क्या क्या कारण थे बताना है। तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये सही है, बिल्कुल सही है। सफलता के निम्न कारण क्या थे ये ध्यान देना है। तो उस समय भाई कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है बिल्कुल। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। जैसे आम्भिक उम्भिक थे। पुरु तो खैर उससे लड़ा, लेकिन आम्भिक जो था वो चाटुकार राजा था, वो मिल गया। तो ऐसे राजा मिल जाते थे। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। अर्थात 1 2 3 4 मतलब डी नंबर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, 25 नंबर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ राजा दिया गया है, एक तरफ राज्य। तो प्रद्योत जो था वह अवंती का राजा था। कहाँ का था भैया? अवंती का। उसके बाद उदयन जो था वह वत्स का राजा था, अर्थात जो कौशाम्बी में राजधानी थी वत्स। उसके बाद प्रसेनजीत जो था वह कौशल का राजा था। और उसके बाद अजातशत्रु जो था वह मगध का राजा था। अर्थात 3 2 4 1 सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वह नहर कहाँ थी? तो कहाँ थी भैया? कलिंग में। कहाँ थी? कलिंग में। सी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया वो कौन था? डेरियस था। कौन था? डेरियस ईरानी शासक था, कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था सबसे पहले। तो आगे अगला क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्र संघ वैशाली। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल
एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाले, महाशिलाकंटक जो है वो पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध का यंत्र है, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। तो वज्र संघ के विरुद्ध, ध्यान रखिए, मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, रथमूसल एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, तो कौन सा राजा था? तो ध्यान रखिएगा, वह अजात शत्रु था। कौन सा था? अजात शत्रु था। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंदवंश का अंतिम सम्राट जो था वो भैया घनानंद था, घनानंद। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन इसके पहले भी बताया जा चुका है, 600 ईसा पूर्व में हुआ था। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो ध्यान रखिए, अजातशत्रु भी बुद्ध के समकालीन था और प्रसेनजीत भी। 1 और 3 सही हो जाएगा, अर्थात सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण जो था वह उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जो जीवक था, राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक, को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो किस राज्य के लिए भेजा था भैया? अवंती, अवंती। अगला, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अवंती को जीत करके मगध का हिस्सा बना दिया, तो वो था शिशुनाग। सी नंबर सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विकल्प, अंग का विलय, सॉरी, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, अंग राज्य जो था उसका विलय अपने राज्य में कर लिया, तो कौन सा शासक था? तो देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, तो ये कौन था? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने जो था काशी, काशी का विलय जो था मगध साम्राज्य में नहीं किया। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय जो था वो मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी का मगध साम्राज्य में विलय अजातशत्रु ने किया। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो ध्यान रखिए, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो पुराणों एवं महाकाव्यों में के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की, बिल्कुल गलत है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछात्रक एवं अर्थात क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, यह भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, गिरि, वज्र, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इन 4 राजधानियां बनी, यह भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई नहीं है, कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? तो किसका शासक था निम्नलिखित राजवंशों में? ध्यान रखिए 40 नंबर का सही हो जाएगा नंद। 40 का सही हो जाएगा नंद का शासक था उस समय। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से नंद का शासक था। अगला क्वेश्चन, बेटा 41 नंबर छूट गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में कौन कौन से माना जाता है? तो आइए देखते हैं। नंबर 1 खरोष्ठी लिपि का प्रचार, ये भी है। अभिलेख उत्कीर्ण करने का कला का प्रचार, ये भी है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये भी है। अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, तो ध्यान रखिए इसका डी नंबर सही हो जाएगा। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, है ना, यह प्रभाव नहीं था। 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, तो मगध में ध्यान रखिएगा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सेनिया अर्थात नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला सेनिया कहा जाता था? किसे सेनिया कहा जाता था? तो बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था। किसको कहा जाता था भैया? बिंबिसार को। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? उग्रसेन कहा जाता था, उग्रसेन के नाम से प्रसिद्ध था। तो उग्रसेन जो था वो महापद्मनंद था। कौन था भैया? महापद्मनंद, अर्थात ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेरियस दारेबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो जो डेरियस ने बनाया था दारेबाहु ने, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो ये ध्यान देना है। तो 360 टैलेंट, 360 टैलेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ कौन भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इसको पहले भी क्वेश्चन ये बताया जा चुका है। तो सिकंदर के साथ जो नहीं आया था वो है हेरोडोटस, जो इतिहास का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता है? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को श्रेष्ठिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? श्रेष्ठिन। अगला क्वेश्चन है गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ है धनी किसान। गृहपति का क्या अर्थ है? धनी किसान। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है, देखें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। राजा और राज्य दो चीजें दी गई हैं। अष्टकुल, अष्टकुलक शब्द है अष्टकुलक। अष्टकुलक का जो राज्य है वो परमादर्शदायी संस्था थी, परमादर्शदायी संस्था थी। उसके बाद है महामात्र, महा उच्च कोट के अधिकारी थे। महामात्र जो होते थे, महामात्र राजा वो उच्च कोट के अधिकारी होते थे। अगला है
बाल साधक, तो बाल साधक क्या कौन राजा है? किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। और शैल्किक शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व शिल्पकारियों को शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। अर्थात ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? वो कौन सा शासक था? तो कौन था भैया? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की। फिर उसके बाद अजातशत्रु, बिंबिसार ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। अगला, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ध्यान रखिए, यह लिच्छवी के द्वारा, किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। महाजनपद है और राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा, कुरु, कुरु की जो राजधानी है वो भैया इंद्रप्रस्थ थी, कुरु। उसके बाद पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। उसके बाद कोसल की राजधानी कोसल साकेत थी। साकेत को ध्यान रखिए, साकेत पाली भाषा में है और साकेत को अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। तो कोसल जो थी वो साकेत राजधानी थी, कोसल की। और वत्स की कई बार बताया गया है कि कौशाम्बी थी। वत्स की कौशाम्बी, कोसल की साकेत, पांचाल की इंद्रप्रस्थ और कुरु की इंद्रप्रस्थ और पांचाल की अहिच्छत्र। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, 4 3 1 2। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है भैया? तो अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? राजस्थान में। कहाँ था? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितस्ता नाम से जाना जाता था? तो झेलम, झेलम को बितस्ता नाम से जाना जाता था। अगला, निम्नलिखित महाजनपदों में गढ़ संघ को पहचानिए। तो गढ़ संघ क्या है? वज्जी, वज्जी। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह टॉपिक भी महाजनपद काल समाप्त हुआ। अगले टॉपिक में धार्मिक आंदोलन में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।